एक आने की वापसी। 15 साल पहले की बात है, तारीख याद नहीं, हाँ याद है वो सवेरा था। मैं दरवाजे पर अपना मनोरंजन करने के लिए बैठी थी, तभी अचानक आवाज आई, दरी ले लो दरी। मैंने इधर उधर देखा, एक युवक पीठ पर गट्ठर टेके मेरे घर की ओर आ रहा था। मैंने उसे बुलाया, वह मेरे घर के पास रुका। उसने अपना गट्ठर उतारकर खोला, फिर मेरे सामने कई दरी फैला दी। उनमें एक दरी मुझे बहुत पसंद आई, मोल होने लगा। अंत में युवक ने कहा कि 14 रुपए 15 आने से कम नहीं होंगे और वह दरिया मोड़ने लगा। मुझे दरी पसंद आया, मैंने 15 रुपए लाकर उसे दे दिए। तुम्हारा एक आने मेरी ओर रह गया। मैं मुस्कुराई और घर में चली गई। उसने अपने गट्ठर को बांध लिया और दरी ले लो दरी चिल्लाने लगा। उसे गए हुए काफी समय हो गया था, ना मुझे वह युवक याद रहा ना वह एक आने। फिर एक दिन मैंने अपने घर के आसपास एक वृद्ध को टहलते हुए देखा। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देखते हैं? उसने कहा, मेरा बेटा कुछ दिन पहले यहाँ पर्दे बेचने आया था। उसने मुझे इस घर का पता बताया और उसने मुझे बताया कि इस घर के मालिक का मुझ पर एक आने बकाया है। यह कर्ज उसे चुकाना है, इसलिए मैं आया हूँ। यह कहकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा, बाबा वह युवक क्यों नहीं आया? बाबा ने बताया कि वह यहाँ आने के बजाय ऐसी जगह चला गया जहाँ से कभी कोई नहीं आता। मर गया क्या बाबा? मैंने तुरंत कहा। बाबा रोने लगा। उसने रोते हुए कहा कि वह मर गया है और अब मैं उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। बेटी, क्या तुम वही हो जिसने दरी खरीदी थी? मेरी बेटी? हाँ पापा। मेरी जुबान से निकल गया और मैं भी उदास हो गया। बाबा ने मुझे एक आने दिया और जाने लगा तो मैंने उसे बार बार कहकर रोका। बाबा बड़ी मुश्किल से रुका तो मैंने उसके लिए खाट बिछाया और दूध का शरबत बनाकर दिया। फिर वह पीकर लेट गया और जैसे ही वह सो गया तो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब वह उठा तो मेरा बड़ा लड़का खेत से आ चुका था। मैंने लड़के को सब कुछ बताया। वह भी बाबा की खातिर करने लगा। फिर मैंने उस बूढ़े को रात भर के लिए रोक लिया। रात में लोगों को बुलाया और सारा हाल बताया। अब पूरे गांव के लोग मेरे घर आ रहे थे और इस बाबा से मिल रहे थे। बाबा सबको अपने बेटे का हाल बता रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत ईमानदार था, वह भगवान से बहुत डरता था। वह कहता था कि लेन देन में बात को साफ और ईमानदार रखो, कियामत के दिन हिसाब होगा। मेरा बेटा भी कर्ज से बहुत डरता था। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि एक आने इस गांव की महिला को दे देना। सुबह हमने बूढ़े को विदा किया। बाबा रो रहे थे और मेरा बेटा भी उसके साथ जा रहा था और तोहफा दे रहा था। बाबा नहीं ले रहे थे, लेकिन हमने उसे मजबूर कर दिया। फिर मैंने भी अपने दिल में कहा कि मैं जीवन भर भगवान से डरती रहूंगी और बात को साफ और ईमानदार रखूंगी। आज 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने जो मन में ठान लिया था उस पर आज भी कायम हूँ।